महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्तलिफ सतहों पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बयानबाजी और दावों का दौर भी चल रहा है। बागियों के अपने दावे हैं तो अघाड़ी की जानिब से भी दावे किए जा रहे हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत ने दावा किया है कि पार्टी मजबूत है। उन्होंने दावा किया है कि गुवाहाटी गए हुए 20 अरकान असेंबली उनके राब्ते में है। जब वो मुंबई वापस आएंगे तो हकीकत का पता चल जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुंबई छोड़कर ये लीडर दबाव में गए हैं। संजय रावत ने मजीद कहा है कि बाला साहब का शिवसैनिक किसी दबाव में पार्टी नहीं छोड़ता। संजय रावत ने मजीद कहा है कि वजीर आला की किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्लो टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। जराये के मुताबिक एकनाथ शिंदे ग्रुप आज अपनी हिमायत वापस ले सकता है। एकनाथ शिंदे ने 48 अरकान असेंबली की तायद का दावा किया है। मजीद 7 बागी अरकान आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। जराये के मुताबिक गुवाहाटी में शिवसेना के 41 अरकान असेंबली है। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत अभी शबाब पर है और इसी दौरान संजय रावत का बयान भी सामने आता है और उन्होंने कहा कि अभी फ्लो टेस्ट होगा और जिसके दौरान ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या कुछ नेगेटिव हो। ताहम ये बता दें आपको कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर खतरे के बादल जो है अभी मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ सतहों पर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बयानबाजी और दावों का दौर भी चल रहा है। बागियों ने अपने दावे हैं तो अघाड़ी की जानिब से भी दावे किए जा रहे हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत ने दावा किया है कि पार्टी मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि गुवाहाटी गए हुए 20 अरकान असेंबली उनके राब्ते में है। तो पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी से। वसीम अंसारी, संजय रावत का इस वक्त बड़ा बयान आया है कि फ्लो टेस्ट होगा और साथ में 20 अरकान असेंबली दबाव की सूरत में वहां से चले गए हैं। तो क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, एक तरफ शिवसेना ये दावा कर रही है, खास करके संजय राउत का जो अभी बयान आया कि भैया 20 से ज़्यादा भी लोग उनके साथ हैं और ये फ्लोर टेस्टिंग में सामने आ जाए कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव में कई विधायकों को यहाँ से गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है और वो जब मुंबई पहुँचेंगे तब उनके साथ वो कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ खड़े रहेंगे। तो जिस तरह से आज जो सबसे अहम रोल है, किरदार निभाया जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो एकनाथ शिंदे का है और कुछ देर में उनकी बैठक शुरू होने वाली है वहाँ पे। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सबसे पहले इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कितने विधायक उनके साथ हैं, उनका समर्थक लेटर लिया जाएगा और सबसे पहली बात इस पर भी चर्चा की जाएगी कि असली शिवसेना कौन सी पार्टी असली है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। और ये जो 40 विधायक उनके जो दावा किया जा रहा है शिवसेना के उनके साथ हैं, इंडिपेंडेंट्स को छोड़ के, उन विधायकों की सिग्नेचर के साथ ये राज्यपाल को जानकारी दी जाएगी कि असली शिवसेना ये है, क्योंकि सारे विधायक इनके साथ हैं और इसलिए हमने जो समर्थन दिया था महाविकास अघाड़ी सरकार को, अब वो हम अपना समर्थन वापस लेंगे। इसे लेकर चर्चा की जाएगी और एकजुट होने का पूरा फैसला लेने के बाद एक लेटर तैयार किया जा सकता है।
उसके बाद की प्रोसेस ये शुरू होगी। अगर राज्यपाल की इस प्रोसेस को मान जाते हैं तो हो सकता है कि ये उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बन सकती है। और उद्धव ठाकरे का ये दावा है कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन, इस पर भी कहीं ना कहीं एक बहस का जरिया भी शुरू हो सकता है। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे पिछले कुछ दिनों में लगातार अपने नेताओं के संपर्क में है, ये बताया जा रहा था कि आज बैठक होने वाली थी लेकिन वो बैठक नहीं हो रही। अब इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे की तरफ से खेला जा रहा है। जो नितिन देशमुख जो पहले शिंदे ग्रुप के साथ गए थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी गुजरात में, उन्हें सिविल अस्पताल में वहाँ भर्ती कराया गया था, बाद में नागपुर पहुंचे थे। उन्होंने ये बात पे जोर दिया था कि किस तरह से ज़बरदस्ती विधायकों को वहाँ पे बांध कर लेके जाया जा रहा है, किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब वो रिटर्न आ चुके हैं तो हो सकता है कि 12-1 बजे करीब वो अपनी भूमिका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखे। तो शिवसेना की पॉलिसी इस वक्त ये नज़र आ रही है कि जो विधायक टूट के गए हैं उन्हें बताना है कि किस तरह से उन्हें दबाव में लेके जाया जा रहा है। राज्यपाल के पास जब ये पहुँचते हैं तो फ्लोर टेस्टिंग की कोशिश यहाँ पे महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से हो सकती है। आज कुछ देर पहले जो एनसीपी के शरद पवार हैं, जो सर्वसर्वा हैं, उनके घर में बैठक चल रही है। उसमें जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, अजीत पवार है, दिलीप वलसे पाटिल है, जयंत पाटिल, ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं और डिस्कशन किया जा रहा है कि आगे की रणनीति किस तरह से तय होगी। उस बैठक के बाद सिल्वर ओक से अपने घर से निकल के सड़क पर वाई चौहान पहुँचेंगे। वहाँ पर जितने भी एनसीपी के विधायक हैं उनके साथ चर्चा करेगी कि आगे की रणनीति किस तरह से करनी है और किस तरह से अगर फ्लोर टेस्टिंग होती है तो क्या उनके पास इतनी मेजॉरिटी है फ्लोर टेस्टिंग पे जाना है या नहीं जाना। तो सभी की जो निगाह है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे की भूमिका पर टिकी हुई है कि एकनाथ शिंदे किस तरह का अपना कॉल लेते हैं, क्या वो लेटर राज्यपाल के पास भेजते हैं। उसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने की तैयारी में जुट जाएगी। जी तो चलिए वसीम अंसारी, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी